हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर हम वास्तु की में बताए गए उपायों की बात करते रहते हैं। वास्तु में हम बताते हैं कि हमारे घर का दरवाज़ा कैसे होना चाहिए, घर किस दिशा में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो किस प्रकार से हम इनके रेक्टिफिकेशंस कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं हमारे घर के रसोई की, जो कि घर का सबसे अहम स्थान होता है। घर की रसोई, आप माने या ना माने, हमारे घर में सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली लेकर के आती है। इसके अलावा सिर्फ रसोई की दिशा ही नहीं, बल्कि रसोई में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है जिनका हम हर वक्त रसोई में होना बहुत ज़रूरी होता है। कहा जाता है इन चीज़ों से ही घर में बरकत आती है। माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप भी इसी से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए कहा जाता है ये कुछ चीज़ें हमारे घर पे कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है इन चीज़ों के खत्म होने से घर की खुशियाँ भी इनके साथ खत्म हो जाती है। धन और रोजगार की स्थितियों में परेशानियाँ बढ़ती चली जाती है। रसोई का सीधा सीधा कनेक्शन अगर देखा जाए तो मनुष्य के भाग्य के साथ होता है, और रसोई में रखी ये चीज़ें हमारे स्वास्थ्य को तो अच्छा करती ही करती है, साथ ही साथ धन संपन्नता और समृद्धि का भी संकेत देती हैं। यहीं से रोजगार और करियर की दिशा और दशा तय हो सकती है। इसलिए अगर घर का किचन खराब हो जाए तो आपको तुरंत इसका रेक्टिफिकेशन करना चाहिए। हमारे रसोई घर में हमारे नवग्रहों के से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं वो मौजूद है। उनको यूज़ करके, उनको अपने किचन में रख के या उनको दान करके, आप इनका इस्तेमाल करके आप अपने नवग्रहों को सुधार सकते हैं। क्योंकि देखते ही हैं सभी ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार फल देते हैं, और जब कोई भी ग्रह की विशेष रूप से स्थिति कमज़ोर हो जाती है या किसी दूसरे ग्रह के साथ मिलकर अशुभ योग देते हैं तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। इसलिए ग्रहों के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए आप अगर और कोई उपाय नहीं कर पा रहे हैं तो बिना कोई धन को खर्च किए आप अपने घर की रसोई में से थोड़ा सामान निकाल कर या सामान रख कर किचन की पोजीशन को ठीक करके अपनी कुंडली और वास्तु से संबंधित कई समस्याओं का उपचार कर सकते हैं। घर की रसोई माँ अन्नपूर्णा का स्थान है। इसे हमेशा अग्नि कोण में स्थापित करना चाहिए। अग्नि कोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस। अग्नि देव के अतिरिक्त रसोई घर में नवग्रह भी विराजित होते हैं, इसलिए सभी दोषों को दूर करने की क्षमता इसमें होती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा रखना चाहिए, इन्हें खाली नहीं होने देना चाहिए? पहली चीज़ है आटा। आटा हमारे घरों में उपयोग कर हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। आटे से रोटियां भी बनाते हैं, पूरियां भी बनाते हैं और भी मठरियां भी बनाते हैं। कहा जाता है कि आटा घर में कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। यदि आटा खत्म हो गया है, खत्म होने से पहले ही इसे आपको पिसवा कर रखना चाहिए। और हमेशा बताती हूँ कि आटे में हमेशा जब भी आप पिसवाते हैं तो कम से कम 5 किलो आटे में आपको 1 पाव चना, आप थोड़े से 10 से 15 सूखी तुलसी के पत्ते डालकर इनको पिसवाएं। जो लोग बाज़ार से रेडीमेड आटा लाते हैं वो चाहे तो अपने डब्बे में मिक्स करने के पहले अलग से मिक्सी में इन आटे को पीस लीजिए। चने का आटा और तुलसी पत्ते के साथ बाद में मिक्स करके रोटियां बनाइए। ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है, आटे के डब्बे को कभी भी पूरा झाड़ कर साफ़ नहीं करना चाहिए। कहा जाता है आटे का डब्बा बार बार धुलाना भी नहीं चाहिए। इसे साल में एक बार दिवाली के टाइम पे धुलाइए, या फिर कोई सूतक पड़ गया है या कुछ इस तरह का हो गया तो आपको धुलाना चाहिए। आटे का डब्बा सिर्फ आपको झाड़ करके साफ़ करना चाहिए। कभी कर रहे वो भी पूरा ना झाड़ें, उसमें एक चुटकी आटा आपको रहने देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से एक तो मान सम्मान में कमी आती है, दूसरा धन हानि के योग बनते हैं। दूसरी चीज़ जो आपके घर पे कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल एक ऐसी चीज़ है जिसके खत्म होने पर घर पर नकारात्मक असर पड़ता है। अगर आप सरसों का तेल खाना चाहिए, कुछ फैमिलीज़ में मैंने देखा है मीठा तेल के पीछे ऐसे पागल हैं कि वो सरसों का तेल रखते भी नहीं है, खाते भी नहीं है। ऐसा ना करें, सरसों का तेल थोड़ा थोड़ा यूज़ करना सीखें। आप देखिए कितना हेल्दी होता है, कितनी सारी बीमारियों को जड़ से दूर रखता है। और रसोई में अगर पूरा तेल खत्म हो गया तो अभी एक कुछ लोग क्या करते हैं कि नया तेल का बॉटल लेकर के आएंगे। ऐसा ना करें। सरसों का तेल कभी भी पूरा खत्म नहीं होने देना चाहिए। आपकी बॉटल में भले 5 बूंदी रहे, लेकिन उसमें रहना ज़रूर चाहिए।
सरसों का तेल शनि ग्रह से संबंधित माना जाता है और इसका खत्म होने का मतलब होता है शनि के कोप भाजन का आप शिकार हो सकते हैं। और संभव हो तो हर शनिवार के दिन आपको सरसों का तेल दान भी अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है घर में तेल समाप्त होता है तब शनि दोष शुरू होने की संभावना होती है, और शनि दोष एक बार लग गया तो बताने की ज़रूरत ही नहीं किस तरह से एक्सीडेंट्स योग बनते हैं, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ता, हर काम में अड़चने आती है। इसलिए शनि दोष से दूर रहने के लिए विशेष रूप से आपको घर पे सरसों का तेल अवश्य रखना चाहिए। छोटी सी बॉटल ही भर के रखें, कम से कम रखें। शनिवार कुत्ते को थोड़ा सा सरसों तेल चुपड़ कर रोटी खिलाएं, ये भी आपके सौभाग्य को जागृत करेगा, शनि दोषों से दूर रखेगा। तीसरी चीज़, वास्तु में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नमक। नमक कभी भी घर में नमक का डब्बा खाली नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने देखा है खत्म होते ही धो देते हैं। नमक का डब्बा भी कभी धोना नहीं चाहिए। ड्राई नमक उसी में पोंछ करके रखते रहिए, और कभी भी नमक का डब्बा भूल से भी खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक को क्या मानते हैं, राहु का प्रतीक मानते हैं। और ऐसा हम मानते हैं कि रसोई में नमक खत्म हो जाने से राहु की नज़र घर पर पड़ जाती है। नहीं तो नमक राहु की नज़र घर पर पड़ने नहीं देता। राहु की नज़र घर पर पड़ी मतलब इंसान बेबुद्धि हो जाता है, कलह कलेश, हर काम में बाधा, व्यक्ति का हर काम बिगड़ने लगता है, आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। खत्म होने से पहले नमक की पैकेट ला करके रखिए, और खत्म होने वाला हो उसी समय उसमें आपको दूसरा नमक मिला देना चाहिए। कभी भी दूसरों के घर से नमक नहीं मांगना चाहिए, ये आपके दुर्भाग्य को बढ़ाएगा, आप पर कर्ज चढ़ाएगा, साथ ही साथ सामने वाले को भी परेशानी पैदा करता है, जीवन मुश्किलों से भर सकता है। और अगर आप ऑलरेडी जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा आपके घर पे कोई डिप्रेशन का मरीज़ है या कलह कलेश ज़्यादा है, तो नमक ना तो आपको दान में, कितना भी दान कीजिए, कभी भी नमक दान में नहीं देना है। कुछ लोग सीधा निकालते हैं एकादशी पर या पूर्णिमा पर, अमावस्या पर, ध्यान रखना है उसमें नमक आपको दान नहीं करना चाहिए, और ना ही आपको नमक किसी से लेना चाहिए। हमारे घर की रसोई में रखी गई ये चीज़ों से सीधा सीधा हमारा भाग्य का कनेक्शन होता है। और चौथी चीज़ जो आपके किचन में कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए वो है हल्दी। हल्दी एक तो एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टी है, इसको खाने में प्रयोग किया जा सकता है, आयुर्वेदिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ मुझे लगता है हमारे देश के आधा से ज़्यादा लोगों ने कोरोना से हल्दी के साथ ही फाइट किया है। और साथ ही हम देखें तो ज्योतिष शास्त्र के नज़रिए से भी हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है, और अगर हल्दी खत्म हो जाती है तो गुरु का दोष शुरू हो जाता है। गुरु का दोष होने से क्या होता है, लोगों के करियर, सबसे ज़्यादा करियर, मैरिड लाइफ, इस पर शादी विवाह, शादी ना होना, इन सभी चीज़ों पर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो करियर के मोर्चे पर असफलता मिलने लगती है। रसोई की हल्दी भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ना तो किसी से उधार लेनी चाहिए, नहीं तो आर्थिक तंगी घर में आती है, विवाह में बाधाएं आती है, शिक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनकी शिक्षा में रुकावटें जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। और गुरु की अगर कृपा हो गई, हल्दी आपके घर पे हमेशा है, भोजन में हर समय आप हल्दी यूज़ करते हैं, तो कहा जाता है कि इससे गुरु की कृपा बरसती है, और गुरु की कृपा जिस घर पर बरस जाए उस घर में सभी लोगों को सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है। सारे आर्थिक संकट, यहाँ तक कि बड़े से बड़े कष्ट भी दूर होते हैं। इसलिए ध्यान रखें रसोई में हल्दी कभी भी खत्म ना होना चाहिए। पांचवी चीज़ वो है चावल। चावल का संबंध, चावल देखिए हर बताने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई पूजा पाठ हो, कुछ भी हो, हम चावल रखते ही रखते हैं। साबुत चावल, अक्षत हम यूज़ करते हैं, क्योंकि ये धन समृद्धि पूर्णता का प्रतीक माना गया है। चावल का संबंध लग्जरी से है, देवताओं का अन्न माना गया है चावल, देवताओं का भोग माना गया है चावल। और ज्योतिष की जब हम बात करें तो चावल का संबंध जब शुक्र ग्रह से, तो शुक्र ग्रह क्या होता है, लग्जरी वाला ग्रह होता है, ऐश्वर्य का ग्रह होता है, भौतिक सुखों का ग्रह होता है। इन सब को अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में लग्जरीज बनी रहे, पैसा, धन, संपत्ति, बरकत, रोमांस, हैप्पीनेस ये बना रहे, तो आपको घर में हमेशा चावल रखने चाहिए। और चावल का डब्बा भी कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए। भले 2 बूंद चावल उसमें छोड़ दीजिए लास्ट में, लेकिन बिल्कुल खाली, पलट कर खाली करना डब्बा कभी आपको नहीं करना चाहिए। घर में चावल खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाएगा, और पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट आने लगती है। इसलिए चावल आपको कभी भी खत्म नहीं होना देना चाहिए।
दूसरी चीज़, चावल का दान भी हर समय लोग करते हैं, बड़ी आसानी से चावल का दान कर दिया, ऐसे नहीं। आपको किसी भी विशेषज्ञ से, ज्योतिष से आपको पहले अपनी कुंडली चेक करानी चाहिए। अगर वो आपको बताएं तो ही आपको चावल दान करना चाहिए, नहीं तो कई बार जब शुक्र दोष होता है तो आपको कहा जाता है कि आपको किसी से चावल दान में लेने चाहिए, स्पेशली अपनी माता से लेने चाहिए। इसलिए कभी भी ध्यान रखें, चावल का दान कर रहे हैं तो सावधानी पूर्वक करें। बाकी ग्रहों के अनुसार भी आप जान सकते हैं कौन से मसाले पर कौन से ग्रह का आधिपत्य है, वो भी आप चाहें तो आप अपने किचन में कभी इन्हें खाली ना होने दें। जैसे सूर्य है, 9 ग्रह की बात करते हैं तो प्रथम सूर्य है, ग्रहों का राजा माना गया है। मनुष्य को अपयश मिलता है, मान सम्मान में हानि होती है, कोई भी काम नहीं बनते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड कार्य हो उसमें अड़चनें आती है, बाधाएं आती है। तो कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए शुद्ध घी, केसर, गेहूँ, ये चीज़ें आपको हमेशा किचन में रखनी चाहिए। सूर्य और मंगल के मसाले, ये देखा जाता है तो स्वाद ग्रंथियों को ठीक रखता है, ऊर्जा बढ़ाता है, यश की प्राप्ति कराता है। और साथ साथ आपके किचन में सूखी लाल मिर्च जो होती है वो आपको रखना चाहिए। और बीच बीच में यश मान सम्मान की प्राप्ति के लिए सूखी लाल मिर्च के 11 बीज आपको लेकर के सूर्य भगवान को अर्घ्य भी देना चाहिए। तो जो लोग को कर्ज चढ़ा हुआ है उनको भी इससे तुरंत मुक्ति मिलती है। जो लोग को पैसे वापस चाहिए अपने, कहीं किसी को दिए, रियलाइज़ नहीं हो रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं सुना है तो सुन लीजिए किस प्रकार से लाल मिर्च के बीजों को यूज़ करके आप अपने पैसे वापस पा सकते हैं। दूसरा है चंद्रमा। तो चंद्रमा के लिए क्या, जल, सबसे पहले जल ही काफ़ी होता है, तो किचन में हमेशा जल रखना चाहिए। साथ ही साथ रसीले फल, शरबत, चावल, ये सभी चीज़ें चंद्रमा की शुभता को बढ़ाते हैं। नमक है, नमक शुभता को बढ़ाता है, तो ये सभी चीज़ें आपको हमेशा चंद्रमा से रिलेटेड आपको किचन में रखना चाहिए। मंगल दोष के लिए मसूर की दाल, चीनी, गुड़, ये सभी मंगल पूरक वस्तुएं हैं। इनको हमेशा अपने, जो गरम मसाला होता है वो भी मंगल की कारक वस्तु होता है। इस तरह से आपको ये चीज़ें अपने किचन में मंगल से रिलेटेड हमेशा रखनी चाहिए। जब हम बुध की बात करते हैं तो बुध में धनिया, सौंफ, मूंग की दाल, जो साबुत छिलके वाली मूंग होती है या छिलके वाली मूंग दाल, हरी साग भाजी, इनको हमेशा यूज़ करके रखना चाहिए। हरी मूंग विशेष रूप से पक्षियों को खिलाना चाहिए। जो बुध ग्रह होता है वो हमारे करियर पर आधिपत्य रखता है, हमारी सुंदरता पर आधिपत्य रखता है, आपकी मैस्कुलिनिटी या आपकी फेमिनिटी, इस पर आधिपत्य रखता है। तो आपको ये जीरा हुआ, दालचीनी हुआ, ये सभी मुख्य रूप से बुध के मसाले हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बृहस्पति का अंश भी इसमें होता है। गुरु के लिए हल्दी बता चुकी हूँ, फिर भी यदि कुंडली में गुरु ग्रह अशुभ फल दे रहा है तो हल्दी, केसर, केले आपको हमेशा घर पे रखने चाहिए। विशेष रूप से हल्दी हर गुरुवार को किसी धार्मिक स्थान पर आपको चढ़ाना चाहिए, या कम से कम एक स्वस्तिक हर गुरुवार को अपने मुख्य द्वार पर बनाइए या किसी धार्मिक स्थल पर बनाइए। इससे धन की वृद्धि होती है। हल्दी सबसे अद्भुत मसाला है, इसमें विष तक को प्रतिरोधक करने की क्षमता पाई जाती है, आरोग्य की प्राप्ति कराता है और धन संपन्नता बनी रहती है। नियमित रूप से हल्दी लगाकर स्नान भी करना चाहिए। इससे एक तो नज़र दोष की रक्षा भी होती है, वैवाहिक समस्या है तो वो दूर होती है, और हल्दी आपको ख़त्म कभी नहीं होने देना चाहिए। गुड़ और चने, सत्तू, प्राचीन समय में क्या होता था, जब लोग तीर्थ यात्रा में जाते थे, भ्रमण करने जाते थे, दूसरे गांव जाते थे, तो साथ में गुड़, चना और सत्तू रख कर ले जाते थे, और घर में भी हमेशा सभी लोग इसका सेवन करते हैं। सत्तू क्या होता है, पाचन में हल्का होता है, शरीर को अच्छा छरहरा बनाता है, जल के साथ घोलकर पीने से बलदायक, मल को प्रवृत्त करने वाला, बहुत सारी चीज़ें बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए गुड़, चना और सत्तू ये हमेशा रखना चाहिए। तो गुड़ और चना आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति दिलाता है, साथ ही साथ किचन में कहा जाता है भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति कराता है, इसलिए किचन में हमेशा गुड़, चना और सत्तू भी आपको रखना चाहिए। अब किसी की कुंडली में शनि अगर अशुभ फल दे रहे हैं तो सरसों का तेल, कलौंजी, काले तिल, ये प्रयोग में आपको रखना चाहिए। पश्चिम दिशा में तेल रखना चाहिए, और लौंग और काली मिर्च, ये भी शनि के प्रधान मसाले हैं, इनको भी रखना चाहिए। सुबह के वक्त चाय में डाल के रात में सोने से के पहले इसका प्रयोग करना चाहिए। तेज पत्ता हमेशा रखना चाहिए। तेज पत्ता शुद्ध रूप से शनि और बुध का मसाला माना गया है। इसका प्रयोग आपको रात के भोजन में तो अवश्य करना चाहिए।
और तेज सुगंध और ऊर्जा पैदा करता है। धूप की तरह भी आप इसका, मैंने कई वीडियोस बताए हैं आपको, तेज पत्ते को आप धूप की तरह भी घर में यूज़ कर सकते हैं। लास्ट राहु केतु के बात कर लेते हैं। तो राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपके किचन में नमक तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ सिरका होना चाहिए, रासायनिक पदार्थ होता है। इस प्रकार से कहा जाता है कि जौ होती है ये भी आपको रखनी चाहिए, इससे भी राहु केतु के दोष होते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, जब भी हवन करते हैं तो आपको जौ हवि में अवश्य यूज़ करना चाहिए। जल में प्रवाहित भी करना चाहिए, एक एक मुट्ठी जौ कभी कभी जल में भी प्रवाहित करना चाहिए, इससे राहु के कोप से मुक्ति मिलती है। तो घर की रसोई में ये विशेष मसाले जो आज हमने बात की है ये आपको ज़रूर रखनी चाहिए। साथ ही साथ जो भी चाहते हैं गृह स्वामी और गृह स्वामिनी की सदा जवान और खूबसूरत रहे, तो आपको हमेशा अपने किचन में थोड़े सूखे मेवे रखने चाहिए, काजू बादाम अखरोट किशमिश जो भी आप, छुआरे मखाने। इससे एक तो आप सेहतमंद रहते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में बहुत सारी शुभता आती है। इसी प्रकार से सूखे पदार्थ जैसे मूंगफली, पापड़, सेव ये भी रखने चाहिए। और कहा जाता है कि ये सभी चीज़ें से संकट काल में आपके काम आते हैं। कुछ विशेष रूप के बर्तन भी होते हैं, ये मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगी क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। अक्सर हम सब खाली डब्बे करके धो धुआ के रख देते हैं डब्बों को, डब्बे गिरने लगते हैं कई बार, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती है। ऐसा ना करें, डब्बों में चाहे एक चुटकी ही सही कोई ना कोई मसाला या चावल या आटा अवश्य डाल करके रखें, नहीं तो ये हमारे दुर्भाग्य को बढ़ाता है। और कोई भी खास चीज़ें, जो 5 चीज़ें मैंने बताई है, इनको तो आप भूल से भी ख़त्म ना होने दें। ख़त्म होने से पहले ही घर पे आप इसे ला करके रखें। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।